है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम योगी ने अपने आवास पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश में निवेश, रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को रफ्तार देने पर हुई चर्चा। अमेठी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले टॉफी बांटना बंद करो और किसानों को खाद उपलब्ध कराओ। सैफे में खुलेगा नया डेंटल कॉलेज, बीडीएस की 50 सीट पर होगा दाखिला, प्रदेश सरकार से मिली मंजूरी। हाईकोर्ट का अहम फैसला, गंभीर अपराधों के आरोपियों को पुलिस में नौकरी नहीं, भले ही दोष सिद्ध न हुई। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट, तेजी से फूंकने लगे ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी में 15 दिन में 1.5 गुना बढ़ी मांग। कटौती के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर। उत्तर प्रदेश का बांदा एशिया का सबसे गर्म जिला, पारा 48 पार। दूसरे राज्यों में आसमान से बरस रही आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कौशाम्बी से। हम खबर जहां पत्नी के हमले से हुई पति की मौत। नशे में घर पहुंचने पर पति पत्नी में हुआ था विवाद। पत्नी ने पति पर पत्थर से जानलेवा हमला किया। इस दौरान हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ पति पप्पू निषाद। इलाज के दौरान पति पप्पू निषाद की मौत हुई है। पति की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम सरीरा थाने के पभोशा गांव का यह पूरा मामला है। तो कौशाम्बी से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अगली खबर एटा से सामने आ रही, जहां डीएम अरविंद सिंह के निर्देश पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें एसडीएम श्वेता सिंह व तहसीलदार नीरज मौजूद रहे। अवैध कब्जों से मुक्त कराएगी चारागाह की भूमि। जनता दर्शन में मिली शिकायत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। क्षेत्र पंचायत कार्यालय की सुपुर्दगी में सौंपी गई है भूमि। हुसैनपुर ककराला गांव का यह पूरा मामला है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई से लोग सख्ते में आए। जनता दर्शन में मिली शिकायत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हुसैनपुर ककराला गांव का है यह बुलडोजर कार्रवाई का मामला। अब बात अगली खबर की करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें ब्रॉस के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को बनाया गया निशाना। ताला तोड़कर चोरों ने पार किया पीतल के पार्ट्स। लाखों रुपए कीमत के पार्ट्स लेकर उड़े हैं बेखौफ चोर। कंपनी में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ उखाड़ कर ले गए। शिकायत पर पुलिस ने शुरू की है मामले की जांच पड़ताल। पुलिस ने शुरू की है। इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र के उद्योग केंद्र 1 का यह पूरा मामला है। अब बात अगली खबर की करेंगे। बिजनौर से अहम खबर है, जहां डीएम ने दिया है ईंधन बचाने का संदेश। डीएम जसजीत कौर आवास से पैदल पहुंची दफ्तर। तेज धूप में स्टाफ सहित पैदल चलती दिखी डीएम। रास्ते में रुककर लोगों की फरियादें भी सुनी हैं। जिम्मेदारों को दिए समस्याएं निस्तारित करने के निर्देश। तो ऊर्जा संकट के बीच तमाम जनप्रतिनिधि के साथ ही अब नौकरशाह और अधिकारी भी कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं। डीएम बिजनौर ने ईंधन बचाने का संदेश दिया है और खुद वो
पैदल चलकर कार्यालय तक पहुंची हैं। डीएम जसजीत कौर आवास से पैदल दफ्तर पहुंची हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज धूप में स्टाफ सहित पैदल चलती दिखी हैं डीएम बिजनौर। डीएम ने रास्ते में रुककर लोगों की फरियाद भी सुनी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश को। देश की सबसे बड़ी डिजिटल और औद्योगिक ताकत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आज मुख्यमंत्री ने 5 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में निवेश, रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को रफ्तार देने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाओं पर गहन चर्चा की गई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और अगली खबर अमेठी से, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा, यहां पर ये पहुंचे एक दिवसीय दौरे पर। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा और जनता से अपना पारिवारिक रिश्ता साझा किया। यहां पहुंचते ही राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दिवंगत योगेंद्र मिश्रा के घर गए और उनके निधन पर शोक जताया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तीखे तेवर दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मैं माफी मांगने वालों में से नहीं हूं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान का हनन कर रहे हैं और वो वोट चोरी करके लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के रोटी टॉफी खा रहे हैं। ये है हालत देश की। क्या लगता है विदेशी नीति फेल है? और अगली अहम खबर जनपद कानपुर से सामने आ रही, जहां बुधवार को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल शताब्दी ट्रेन से कानपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री बर्रा क्षेत्र में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। स्टेशन पर कुछ देर रुकने के बाद वह अपने निजी वाहन से गंतव्य के लिए रवाना हो गए। अब बात अगली खबर की करेंगे। कानपुर में गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच शहर का पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है और मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि यदि स्थिति यही रही तो जल्द ही तापमान 50 डिग्री के आंकड़े को छू सकता है। इस जानलेवा हीट वेव के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। शहर के प्रमुख अस्पतालों में अचानक मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। ओपीडी और इमरजेंसी वार्डों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं। समय देखिए, जैसे आप सबको पता ही है, गर्मी बढ़ गई है और तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 50 डिग्री छूने वाला है, 47-48 चल रहा है। तो इस समय जो गर्मी से संबंधित तकलीफ़ें हैं, जिनको हीट वेव कहते हैं या हीट स्ट्रोक कहते हैं या डिहाइड्रेशन कहते हैं, ये सब पेशेंट हमारे यहाँ बढ़ गए हैं डेफिनेटली। और गर्मी से बढ़ने की वजह से जो हीट स्ट्रोक दो तरह के एक तरह से होते हैं। हीट स्ट्रोक या उससे पहले की जो कंडीशन होती है उसको हीट एग्जॉशन कहते हैं। तो एग्जॉशन में बेसिकली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कंप्लेन करके कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, घबराहट हो रही है। बात अगली खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला अस्पताल से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सरेआम मारपीट और लूट पाट का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान मरीज के तीमारदारों द्वारा डॉक्टर और पूरे स्टाफ के साथ की गई अभद्रता और हिंसक मारपीट के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा जो है वो भड़क गया। घटना के विरोध में चिकित्सकों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पूरे जिले को क्या पूरे प्रदेश को पता है कि जिला अस्पताल हमीरपुर में डॉक्टर महेंद्र और हमारे स्टाफ के साथ क्या हुआ है। ये घटना समाज को सोचना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहता किसी व्यक्ति की मृत्यु हो। इवन मैं तो कहता हूँ जो झोला छाप है, उनके पास नॉलेज कम होती, वो भी कभी नहीं चाहती कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो। एक डॉक्टर पूरा भरसक प्रयास करता है अपने मरीज को जिंदा करने का, लेकिन आज हमारे समाज की सोच बदल गई है, लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। डॉक्टरों के प्रति द्वेष, स्टाफ के प्रति द्वेष, ये एक बहुत गलत बात है। ये समाज को सोचना चाहिए, हमारे जिले के लोगों को सोचना चाहिए। अभी 19 तारीख को सुबह करीब 4:50 पे
एक बीमार क्षेत्र से एक मरीज लेके सल्फास पॉइजनिंग का लेके बहुत गंभीर अवस्था में मरीज था, उसको लेके यहाँ पे आए, भर्ती कराया, इलाज कराया। इलाज के दौरान डॉक्टर महेंद्र ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने उसको बताया कि वो मरीज बहुत गंभीर अवस्था में और इसको कानपुर ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वो रेफर लेटर बना के दिया तो रेफर लेटर लेने को तैयार नहीं थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र स्थित चंदोसी बहजोई रोड पर नेशनल हाईवे के पास गंगा एक्सप्रेस वे के समीप बने एक निजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ और मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मरीज को डिस्चार्ज करने को लेकर अस्पताल स्टाफ से कहासुनी हुई थी। इसी दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने मरीज के परिजनों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मरीज के चाचा को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उल्टा उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चिलचिलाती धूप में बाहर से लेकर हॉस्पिटल तक जिस तरह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं गर्मी को देखते हुए, वही बात करें जिला अस्पताल में किस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। अब बात अगली खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और जानलेवा लू के प्रकोप को देखते हुए बलिया का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना हो गया और शासन के कड़े निर्देश पर जिला अस्पताल से लेकर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हीटवेव से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बीच जमीनी हकीकत जानने के लिए जब के न्यूज इंडिया की टीम ने जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया तो वहां प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद और मुस्तैद पाई गई। ये आप प्रतिक्रिया देखिए। इस तरह से देखा जा रहा है कि चिलचिलाती धूप में बाहर से लेकर हॉस्पिटल तक जिस तरह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं गर्मी को देखते हुए, वही बात करें जिला अस्पताल में किस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। के न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है और इस व्यवस्थाओं को देख रही है कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। शेमेश जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, तो क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, वही हकीकत के जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। क्या व्यवस्था है जी? इस बढ़ोतरी का देखते हुए पहले से ही हम लोग करीब एक महीना पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। आप देखिए ओपीडी में मरीजों को धूप बचाव के लिए हम लोग चांदनी लगा रखा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप अवलोकित करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने शेड अच्छी खासी शेड बनाई है, जिससे हमारे जो पंजीकरण के लोग आते हैं उसमें किसी प्रकार की धूप डायरेक्ट उनको सन नहीं लगती। इसके साथ साथ सारे वार्ड हमारे देखेंगे तो ये वार्ड हमारे पंखे, कूलर और एसी, जहाँ एसी को सपोर्ट करने के लिए कूलर अलग से लगाया गया है। ये थे हमारे साथ सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसके यादव जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से जो जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं को चुस्त दुरुस्त रखा गया है और 12 बेड का कोल्ड बेड बनाया गया है। जिस तरह से लगातार तपीस इस गर्मी में ओपीडी मरीजों से भरी रह रही है, उसी तरह जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है स्वस्थ और सुरक्षित पाई गई। जी, बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां बढ़ती महंगाई, बिजली कटौती और बेरोजगारी की समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। आपको बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अफसरों को बैलगाड़ी भेंट करने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यालय पहुंचने से पहले रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने को लेकर सपाइयों की सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। पूरे देश व उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की समस्याएं पनप रही हैं, चाहे छात्रों के लिए, नई भर्तियों के लिए परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे चोचले और ढकोसले कर रहे हैं, ऐसा ढोंग रचा रहे हैं कि फॉर्च्यूनर पे चढ़ कर के फोटो तो खिंचा रहे हैं लेकिन ई रिक्शे में जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, बिजली की दरें कहाँ हैं, ई रिक्शे से भी कैसे चला जाए। हम तो आए थे आज बैलगाड़ी भेंट करने, क्योंकि इन्होंने ही कहा था स्वदेशी अपनाएं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य की पवित्रता और शुचिता को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति आर के कड़े आदेश के बाद आज ललिता देवी मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मंदिर के 500 मीटर के दायरे में इन नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित करा दी गई। कानपुर की जीआरपी व आरपीएफ टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से करीब 12 किलो 695 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पीड़ित उड़ीसा से गांजा लेकर लखनऊ जाने की फिराक में था। जीआरपी थाना कानपुर सेंट्रल और अपराध रोकथाम टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। सीतापुर में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को घोषित राष्ट्रव्यापी बंद का असर सीतापुर में भी मिला जुला देखने को मिला। दवा व्यापारियों के 2 गुटों में बटी राय के चलते बंद पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। सुबह के समय शहर की कई दुकानें बंद दिखाई दी, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे अधिकांश दुकानें खुल गईं और बाजार सामान्य सा नजर आया। फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। गोंडा जिले के मरीजों और आम जनता के लिए आज सुबह एक बेहद राहत भरी खबर सामने है। जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के अनुरोध और आम जनमानस के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दवा व्यापारियों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया। इसके चलते आज जिले के सभी मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानें रोज की तरह सामान्य रूप से खुली नजर आई। अब बात अगली खबर की करेंगे। कानपुर में नजूल की करोड़ों की संपत्ति के मामले में पुलिस ने एक वांछित व 25,000 के इनामी रेओ दीपक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस करीब 6 महीने से आरोपी की तलाश कर रही थी। एडीसीपी शिवा सिंह ने बताया कि दिसंबर 2025 में एक लेखपाल द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी कि नजूल भूमि को कूट रचित दस्तावेज बनाकर बेचा था। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, सुनील मसीह, रेओ दीपक कुमार शामिल थे। इसमें पुलिस एक आरोपी को जेल भेज चुकी है और आपको बता दें, जमीन खरीदने वाले को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी और रेओ दीपक को पुलिस ढूंढ रही थी, जिसको पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया। देखिए, विगत वर्ष दिसंबर 2025 में लेखपाल द्वारा यहाँ कोतवाली थाने में एक एफआईआर लिखवाई गई, जिसमें बताया गया कि सिविल लाइंस में स्थित कुछ नजूल भूमि थी, जिनका नंबर था 69, 69A, 69B और 69C। इसके संबंध में इन भूमियों को नजूल क्या घोषित कर दिया गया था 2024 में, और उसके पश्चात 2025 में कुछ लोगों ने मिलकर इस नजूल भूमि को बेच दिया होता है। जब इसके तथ्य में हम डिटेल में गए तो हमें ज्ञात हुआ कि रेव दीपक कुमार, जो कि अमृतसर डायोसिएशन ट्रस्ट के सचिव थे, इन्होंने सुनील मसीह नामक एक व्यक्ति को इसका मुख्तार आम नियुक्त किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां रेल कर्मी सुनील का शव उसके घर के पीछे से पेड़ पर लटका पाया गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुनील मूल रूप से इटावा का निवासी था और शहजाद नगर में किराए के मकान पर रहकर रेलवे में नौकरी कर रहा था। पुलिस रेल कर्मी द्वारा आत्महत्या करने की गुत्थी सुलझाने की कवायद में जुटी हुई है। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की दिशा तय होगी। एक रेलवे एम्प्लॉय थे, गैंगमैन का काम करते थे, सुनील कुमार नाम का था। इनके द्वारा थाना शहजाद नगर अंतर्गत एक स्वाति मंथौल के पीछे
पेड़ से फंदे से लटक करके आत्महत्या कर ली गई है। इसमें सूचना प्राप्त होने पर शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और शेष कार्य इसकी विवेचना पर चल रहा है। रामपुर में रेलवे कर्मचारी ने पेड़ से लटककर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इटावा का ये युवक सुनील रहने वाला है। लंबे समय से थाना शहजादनगर पर किराए के मकान पर रहकर रेलवे की नौकरी करता था और आज उसका एक शव जो है वो पेड़ से लटका पुलिस को मिला। घटना की जानकारी जैसे ही थाना शहजादनगर पुलिस को लगी, घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और युवक के शव को पेड़ से उतारने के बाद रामपुर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने पूरे मामले पर जानकारी जुटाते हुए बताया है कि सुनील इटावा का रहने वाला है। लंबे समय से रामपुर के थाना शहजादनगर पर किराए के मकान पर रहकर नौकरी करता था। रेलवे कर्मचारी का ये जो सुनील बताया जा रहा है। आज इसका शव पेड़ से लटका मिला है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आसपास से लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे भी लगातार खंगाले जा रहे हैं और इस मामले की पुलिस तय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुनील ने आत्महत्या क्यों की। विशाल सक्सेना, के न्यूज, रामपुर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का आपको बता दें विरोध अब घाटमपुर तक पहुंच गया है, जहां अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें घाटमपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लखनऊ कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सौंपा है। बार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उजियारी लाल यादव ने बताया कि 17 मई को लखनऊ में महिला और पुरुष अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अधिवक्ता समाज भारी आक्रोशित है। ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि चुनाव प्रक्रिया जारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और हमारे साथियों लखनऊ में जो है पुलिस ने इतनी अभद्रता की है कि हमको मारा पीटा और हमारे चेंबर तोड़े। उसमें हमारे महिला अधिवक्ता भी थी, पुरुष अधिवक्ता थी। तो हमने इस बात का कि मतलब जो है भाई पुलिस को कौन सा अधिकार है हमारे चेंबर तोड़ने का या हमारी मतलब हमें मारपीट करने का। ये तो प्रशासनिक मामला था। ज्ञापन इस उद्देश्य से दिया गया कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के लखनऊ में उनके चैम्बर तोड़े गए हैं, जबकि माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर चैम्बर जो आदेश हुआ था उसके आधार के बावजूद भी 200-250 चैम्बर तोड़े गए हैं, जिसमें अधिवक्ताओं को बहुत उनका नुकसान हुआ है। इसके बाद आंदोलन के उपरांत पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने स्प्लेंडर बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले